बेटा ये है लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम और कुछ डिटेल में पढ़ना चाहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन और थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाए। और मैं यहाँ पर वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जहां पर मैं जब स्टूडेंट था तो मैं बहुत फंसता था, क्योंकि मुझे चीजें थोड़ी समझ में नहीं आती थी। ठीक है, तो ऐसी कुछ ग्रे चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। सबसे पहली बात यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने में, तो बेटा सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की स्प्लिटिंग करना। अगर मुझे ये नहीं आता होगा ना, सच में मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में नहीं आएगा। तो क्या मुझे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आना चाहिए? बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखो मैं आपको कुछ ही मिनटों में ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अच्छे से समझा दूंगा, बहुत अच्छे से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? सबसे पहली बात, रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। ठीक है, स्प्लिटिंग। एक सेकेंड। हाँ, ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को तोड़ना। ठीक है, स्प्लिट कर देना, वेक्टर को तोड़ना, यही होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को क्यों तोड़ने की जरूरत पड़ेगी? तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। हमें जब फिजिक्स करनी है ना, तो हमें जनरली 90% ऐसा करना होता है कि वेक्टर या तो मुझे एक्स डायरेक्शन में दिखना चाहिए, ठीक है, या वेक्टर मुझे वाई डायरेक्शन में दिखना चाहिए। अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर दिखता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे वाई डायरेक्शन में कोई वेक्टर दिखता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा मुझे कोई वेक्टर इंक्लाइन नहीं दिखना चाहिए। अगर मुझे कोई वेक्टर इंक्लाइन दिख रहा है तो मुझे उसको तोड़ना है, किसी भी हालत में उसको स्प्लिट करना है एक्स और वाई के अलोंग। ओके, ऐसा करना होता है, हमेशा करना होता है ऐसा। तो सर कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको? देखो स्प्लिट करने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि मान लो मुझे एक इंक्लाइन वेक्टर ऐसे गिवन है। ओके, मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है जो कि थीटा एंगल पे बेटा, जो कि थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पे। अब मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझको इसका एक ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल हम बना लेंगे, ये देखो ऐसे करके, ये करके मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है ना। अब बताओ ट्रायंगल में ये वाली चीज किसके इक्वल होगी? बेस के। और थीटा के सामने वाली चीज किसके इक्वल होती है? थीटा के ठीक सामने वाली चीज किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर मैं यहीं से आपको साइन थीटा और कॉस थीटा लिखने के लिए कहूं तो देखो कितना इजी वे में लिख सकता हूं। अगर मैं साइन थीटा लिखने के लिए कहूंगा तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां से बताओ परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा? एच साइन थीटा के। ओके, और बताओ एच किसके इक्वल है? ए के। ठीक है, तो बताओ परपेंडिकुलर किसके इक्वल आया? जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर इक्वल आ गया ए साइन थीटा के। तो ये मैंने लिख दिया ए साइन थीटा। ठीक है, चलो अब बेस देख लेते हैं। तो बेस के लिए मैं कॉस थीटा लगा देता हूं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या होगा बेटा? एच कॉस थीटा। ठीक है, और एच बताओ हमारे पास क्या है? ए है। हाइपोटेनस हमारे पास ए है, ये देखो ये हाइपोटेनस के इक्वल है। तो ये कॉस थीटा। बताओ बेस यहाँ पर किसके इक्वल हो गया? ए कॉस थीटा के। ठीक है, मतलब ये वाला जो बेस होगा ये किसके इक्वल होगा? ए कॉस थीटा के। तो अभी मैं इसका फिर से एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। तो मैंने आपको वेक्टर कुछ इस तरीके से बना के दिखाया था, देखो मैंने वेक्टर कुछ इस तरीके से बना के दिखाया था। और ये वेक्टर ए था, और यहां पर मैंने थीटा एंगल लिया था, है ना, ये मैंने थीटा एंगल लिया था। अब बेटा यहां से यहां पर मैंने एक नॉर्मल डाला था, ठीक है, ऐसे करके नॉर्मल डाल दिया था, देखो। और जब मैंने इसमें नॉर्मल डाला था तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए कॉस थीटा के, क्योंकि बेस अभी मैंने प्रूव करा। ठीक है, और परपेंडिकुलर अभी किसके इक्वल प्रूव करा? ए साइन थीटा के। ठीक है, अब बताओ क्या ये देखना बहुत इजी नहीं है कि
मैं इस परपेंडिकुलर को, ये जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया है यहाँ पर, इस परपेंडिकुलर को मैं शिफ्ट करके यहाँ बना सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर ऐसे करके बना सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो चलो अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो ये कैसा कुछ दिखने वाला है? ये कुछ ऐसा दिखने वाला है बेटा। ये देखो बीच में हमारा आ गया ए, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा ए कॉस थीटा, और बेटा ये हमारे पास हो जाएगा ए साइन थीटा। देखो ये हो जाएगा ए साइन थीटा के, राइट। तो किसी भी वेक्टर को मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं। तो जो वेक्टर मुझे एक एंगल पे दिख रहा था उसको मैंने एक्स के अलोंग और उसी को मैंने वाई के अलोंग स्प्लिट कर लिया। देखो कितना इजी वे में है ना। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, हर बार ऐसा ही करना है, ठीक। तो इसको रटने का भी एक तरीका है। रटने का तरीका क्या है कि जिस जिस भी लाइन के साथ थीटा होगा, देखो हमेशा मैं ऐसे ही समझाता हूँ बच्चों को, जिस भी लाइन के साथ थीटा होगा, थीटा इस लाइन के साथ अटैच है ना, तो इसके साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट आएगा। जिसके साथ थीटा एब्सेंट है, देखो थीटा यहाँ है ही नहीं, तो उसके साथ हमेशा साइन कंपोनेंट आएगा। हमेशा ही ऐसा करना है बेटा, ठीक है। तो क्या अगर मुझे ऐसे गिवन होगा, अगर मुझे ऐसे गिवन है कोई भी वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर है, तो क्या ये एक्स के अलोंग है? नहीं। क्या ये वाई के अलोंग है? नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले इसको ट्रैप कर देना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर। देखो मैंने इसको ट्रैप कर लिया है, और मान लो यहां थीटा आपको गिवन था, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। ऐसे करना है, ठीक है। बस वेक्टर को ट्रैप कर लेना है एक्स और वाई में, और जिसके साथ थीटा दिखे उसके साथ कॉस लिख देना है, और जिसके साथ ना दिखे वहां पर साइन लिख देना है। ओके। अब जैसे मान लो ये है, ऐसे करके है, ठीक है। ये हमारे पास ए वेक्टर है, और ये एंगल इसके थीटा गिवन है, ये एंगल थीटा गिवन है। तो बेटा सबसे पहले हम इस वेक्टर की ट्रैपिंग कर लेंगे एक्स और वाई में। तो देखो मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है, दिखाता हूँ। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, ये मैंने वाई एक्सिस पे ट्रैप कर लिया इसको, और एक लाइन ऐसे खींच दी। तो मैंने इस वेक्टर को ट्रैप कर लिया किसके अंदर? ट्रैप का मतलब बीच में आना चाहिए, जिस वेक्टर को हम स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक। तो क्या होगा बेटा जल्दी बताओ, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? इस लाइन के साथ थीटा लगा हुआ है, देखो है ना, तो इसके साथ हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं है वहां पर हो जाएगा ए साइन थीटा। तो मैं हर बार यही करने वाला हूं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कहाँ यूज होगा सर? ये देखो ऐसे करके मैंने एक एंगल पे प्रोजेक्ट करा है किसी भी चीज को, एक एंगल पे फेंका है किसी भी चीज को। तो फिर से ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है ना, ये एक्स के अलोंग है ना वाई के अलोंग है, तो पहले हम इसकी ट्रैपिंग कर लेंगे। ये देखो मैंने कर ली इसकी ट्रैपिंग, ठीक है। एक एक्स वाली लाइन बना दी और एक वाई वाली लाइन बना दी। अब बेटा जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ मैं लिख दूंगा यू कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं लिखा हुआ है उसके साथ मैं लिख दूंगा यू साइन थीटा। देखो कितने इजी से मैंने इसको स्प्लिटिंग करी है। तो ये हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग, और ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग। ओके। तो इतना इजी वे में हमें स्प्लिटिंग कर लेनी है। तो मैं ये ऐसा हमेशा करूंगा, ये चीज मैं हमेशा करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगर ये मुझे पता है तो चीजें बहुत अच्छे से मुझसे डील हो जाएंगी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में और क्या इंपॉर्टेंट है सर? प्रोजेक्टाइल मोशन में और जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसके पाथ को डिस्कस करना, कि इसका पाथ कैसा है, इसका रास्ता कैसा है, ठीक है। और रास्ता डिस्कस करने के लिए बेटा इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं इसको एक पैराबोलिक पाथ में बना लेता हूं। ये देखो ये मैंने एक पैराबोलिक पाथ बना लिया, ये देखो ये मैंने एक पैराबोलिक पाथ बना लिया। अब बेटा इसको जरा ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना। इसके अलोंग मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट करा होगा, तो जिसके अलोंग प्रोजेक्ट करा है उसको मैं यू वेलोसिटी लिख रहा हूं। ये देखो ये मेरे पास यू वेलोसिटी है, और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा था मैंने। अब बेटा मान लो ये कर्व्ड पाथ है, तो कर्व्ड पाथ पे कभी भी वेलोसिटी दिखानी हो ना आपको, तो हमेशा एक टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है। ये देखो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब अगर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है बेटा, तो इसको मैं फिर से, देखो ये ना एक्स के अलोंग है ना वाई के अलोंग है, तो इसको मैं एक्स और वाई में ट्रैप कर सकता हूं। तो ये मैंने बना दिया और ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? वी एक्स आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? वी वाई आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था बहुत अच्छे से,
एक्सिलरेशन एक्स के अलोंग हमेशा क्या मानना है, जीरो, और एक्सिलेशन वाई वाला हमेशा क्या मानना है, माइनस जी। माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगी। तो बेटा यहां पर लगेगी ग्रेविटी, ये देखो, जो इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो अब मुझे जल्दी से बताना है आपको ये चीज, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। यहां पर बताओ वी वाई किस डायरेक्शन में है, वी वाई ऊपर की डायरेक्शन में है, ये देखो वी वाई ऊपर की डायरेक्शन में है या नहीं, बिल्कुल है सर। और वी वाई को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जल्दी बताओ ये कैसा केस हुआ, ये एक्सिलरेशन का केस हुआ या रिटार्डेशन का केस हुआ, ये वाला आपको बताना है, ये एक्सीलेशन का केस है या रिटार्डेशन का केस है। देखो रिटार्डेशन में जनरली क्या होता है, अगर मैं किसी भी चीज वेलोसिटी आगे जा रही है, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम में होता है, जब किसी गाड़ी पे ब्रेक लगा जाता है, तो बेटा वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए आगे की तरफ होगी उसकी कार की, लेकिन उस पे एक्सिलरेशन या फोर्स का अलग फील हो रहा होगा पिछ अपोजिट डायरेक्शन में। तो याद रखना जब भी ऐसी कहानी आती है तो इसे रिटार्डेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन वाले केस में वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो बताओ ये वाली वेलोसिटी का, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। देखो ये हो गया, फिर यहाँ पर ये हो गया, और बेटा जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं हाफ मोशन में रिटार्डेशन हुआ है वर्टिकल वाली वेलोसिटी का, बोलो सही है। ओके ये बात बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब जरा मैं इसको अगर देखूं, किसको देखूं, एक्स वाली वेलोसिटी को। अगर मैं एक्स वाली वेलोसिटी को बेटा देख रहा हूं यहां पर, तो क्या होगा, एक्स के अलोंग एक्सिलरेशन है जीरो। तो याद रखना जिसके अलोंग एक्सिलरेशन जीरो होता है, इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। बेटा एक्सिलरेशन ही नहीं है, तो एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट बना रहेगा, ओके। और बताना एक्स वाला कंपोनेंट कौन सा था इनिशियल वाला, ये था बेटा हमारा यू कॉस थीटा। यानी कि यू कॉस थीटा इसमें हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा बेटा। जबकि यू साइन थीटा जो वर्टिकल वाला था वो धीरे धीरे कम होते होते अपने मैक्सिमम हाइट पर आते आते जीरो हो जाएगा। ये बात सबको पता होनी चाहिए प्रोजेक्टाइल में। अगर ये बात नहीं पता है तो थोड़ी मुश्किल है, वो बच्चा उस चीज को नहीं कर पाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये वाली बात बहुत अच्छे से पता होनी ही चाहिए, ओके। आई होप आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी। अब इस हाफ मोशन में, इनिशियल हाफ मोशन में हमारे पास क्या हुआ था, देखो ऐसे थी ये बॉडी, ठीक है, ऐसे गया था प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये इनिशियली हाफ मोशन दिखा रहा हूं प्रोजेक्टाइल का। हम्म। तो इनिशियली हाफ मोशन में वेलोसिटी को स्प्लिट करने पे ये वाली जो वर्टिकल वेलोसिटी आ रही थी, ठीक है, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रही थी, तो ये हमारे पास रहेगी कांस्टेंट। और बेटा ये हमें डिक्रीज होते हुए दिखेगी, ठीक है। डिक्रीज होते हुए क्यों दिखेगी, क्योंकि इसको रिटार्डेशन फील हो रहा है, क्योंकि इसी कंपोनेंट को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है। तो यहां जाते जाते ये वी वाई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, जबकि ये वाला पार्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब बेटा मैंने इसको फेंका किस तरीके से होगा, ऐसे फेंका होगा तभी तो ये ऐसे गई होगी, ये इस यू की डायरेक्शन में ऐसे फेंका होगा। तो जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ये यू कॉस थीटा है, और इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, तो बेटा ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। यही मैंने ऊपर समझाया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस हाफ मोशन में प्रोजेक्टाइल का बताओ क्या हुआ, एक्सिलरेशन या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हुआ है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का। ऊपर तो गया है प्रोजेक्टाइल, लेकिन बेटा उसने रिटार्डेशन फील करी है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। लेकिन क्या होगा इसके अगले हाफ मोशन में, बताओ इसके अगले हाफ मोशन में क्या होगा। इसके अगले हाफ मोशन में मैं आपको बताता हूं, यहां पर कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ही वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो यहां से ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और यहां पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी एक्स वाली, जो कि कांस्टेंट होगी, जो कि किसके इक्वल होगी बताओ, यू कॉस थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाते जाते ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी। अब जरा देखना, अगर मैं यहां पर स्प्लिट करके आपको
यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करके और एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो यही तो होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर। तो इसको भी मैं दो डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं, बताओ कौन कौन सा, वी एक्स और वी वाई वाले डायरेक्शन में। ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर ग्रेविटी क्या इसको सपोर्ट नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो बेटा अगर ग्रेविटी हाफ मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है तो क्या ये एक्सीलरेशन नहीं होगा? हाँ, ये एक्सीलरेशन ही होगा। ठीक है, तो ये एक्सिलरेटेड मोशन है। तो फर्स्ट हाफ में बताओ ये क्या फील कर रहा था बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में? रिटार्डेशन। लेकिन नेक्स्ट हाफ में वो क्या फील करेगा? एक्सिलरेटेड मोशन। मतलब फिर से धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और फिर से वाई कंपोनेंट वही होगा जो इनिशियल था। ठीक है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो एक तो ये चीज पता होनी चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन करते वक्त। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा भी सकता हूं। चलो इसको दूसरे उसमें पार्ट में हम समझ लेंगे। तो इतना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा पार्ट क्या पता होना चाहिए? देखो एक और चीज जिसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में ही। मान लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से इस बात को समझा रहा हूं क्योंकि उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये कोई टावर है और यहां पर मैंने किसी फुटबॉल को रख के किक करा है, तो फुटबॉल ऐसे तो चली नहीं जाएगी, वो अंडर द ग्रेविटी मूव करेगी और धीरे धीरे कहाँ आके टकराएगी? अर्थ की सरफेस से आके टकराएगी। तो ध्यान देना बेटा, उसने दो डिस्प्लेसमेंट कवर करे हैं। उसने एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट कवर करा है एस वाई, उसने एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट कवर करा है जिसको हम एस, इसको एस वाई बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? एस एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा एस एक्स और वाई के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा एस वाई। अब मान लो इस फुटबॉल को नीचे आने में 10 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, 10 सेकंड में ये फुटबॉल नीचे आ गई। तो बेटा अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करने में कितना टाइम लगा, तो आप कितना बोलोगे? 10 सेकंड। और अगर मैं आपसे बोलूं बताओ ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करने में कितना टाइम लगा, तो आप फिर भी आप क्या बोलोगे? 10 सेकंड ही लगा। जनरली बच्चों में कंफ्यूजन होती है, 10 सेकंड अगर लग रहा है तो 5 हॉरिजॉन्टल को दे देते हैं और 5 वर्टिकल को देते हैं। नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में भी 10 सेकंड लगा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में भी 10 सेकंड ही लगा है। तो अगर आप कभी टाइम एक्स एक्सिस का यूज करके निकाल लो, ठीक है, और अगर कभी आप टाइम वाई एक्सिस का यूज करके निकाल लो, तो ये दोनों टाइम हमेशा क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ये भी हमें पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चे यहां गलती कर देते हैं। ओके, तो अगर आपको ये तीन चीजें पता है तो आपको प्रोजेक्टाइल समझने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोजेक्टाइल आपको समझ में आएगा ही आएगा। ओके, तो हाईलाइट क्या थे यहां पर? अगर मैं हाईलाइट कह दूं तो हाईलाइट बेटा बहुत सिंपल था। पहला मुझे हाईलाइट में क्या पता होना चाहिए था? देखो हाईलाइट अगर मैं इसकी करके दिखाऊं तो इस लेक्चर में मैंने क्या सीखा? इस लेक्चर में पहले मैंने सीखा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मुझे जरूर करना है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर मुझे जरूर करना है। मुझे कोई भी इंक्लाइंड वेक्टर नहीं दिखना चाहिए। कोई भी मुझे इंक्लाइंड वेक्टर नहीं दिखना चाहिए। मुझे उसको स्प्लिट करना ही पड़ेगा। किसमें? एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में स्प्लिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो वाई जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट आ जाता है और जिसके साथ नहीं होता उसके साथ हमेशा साइन कंपोनेंट आता है। ये पहली चीज मैंने सीखी। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि जब मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करूंगा तो हाफ ऑफ द मोशन में, हाफ ऑफ द ट्रेजेक्टरी में वो रिटार्डेशन फील करेगा। क्या फील करेगा? रिटार्डेशन। मतलब यहां पर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि ग्रेविटी और वर्टिकल वेलोसिटी आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जबकि दूसरे हाफ में हमें देखने को मिलेगा एक्सिलरेशन, क्योंकि यहां पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ होगी और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ होगी। बोलो सही बात है? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर होगा हाफ में रिटार्डेशन और नेक्स्ट हाफ में क्या देखने को मिलेगा? एक्सिलरेशन। ठीक है, ये वाली चीज भी हमें बहुत अच्छे से पता लग गई। तीसरी चीज, टाइम किसी भी एक्सिस के का निकालो पूरे मोशन का,
चाहे टाइम एक्स एक्सिस से निकालो या टाइम वाई एक्सिस वाली इक्वेशन का यूज करके निकालो, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, सेम ही होंगे। तो ये तीन हाईलाइट, ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्या करने से पहले, वेक्टर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने से पहले। ओके, तो अब हम करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। और अब आपको देखो कैसे प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना याद रखना कि हाफ ऑफ द ट्रेजेक्ट्री में रिटार्डेशन होता है और ऐसे जाते जाते वी वाई मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है, जबकि वी एक्स कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट। ओके, तो ये तीन चीजें अगर मुझे पता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने।